काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। व्हाट इज काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग? ये प्रतितथ्यात्मक सोच है क्या? मनोविज्ञान में काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग के बारे में कहा गया है, ये प्रतितथ्यात्मक सोच, उसकी हिंदी है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की। उसके बारे में ये कहा गया है कि हम अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के संभावित विकल्प की तलाश की जो प्रक्रिया हमारे दिमाग में होती है ना, सोच में होती है, उसको काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं, उसको प्रतितथ्यात्मक सोच कहते हैं। बहुत सारे हमारे सहयोगी सोचते होंगे अगर मैं बैंक में नहीं आता तो मैं आईएएस हो गया होता। कोई सोचते होंगे मैं आईटी छोड़ के बैंक में आ गया बेकार में ही, मैं आईटी में रहता तो आज करोड़ों का वारा न्यारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप कुछ करके कर लेता। अगर मैं पुलिस में चला जाता तो ज्यादा रुतबा होता, पावर होता। अगर मैं दौड़ता तो शायद मैं 100 मीटर की रेस में विश्व चैंपियन हो गया होता। ये सारी चीजें हमारे भीतर जो एक डिससेटिस्फैक्शन है ना, उसको दर्शाता है। अगर मैंने गर्म दूध नहीं पिया होता तो मेरी जीभ नहीं जली होती। हम कभी ये नहीं सोचते कि गर्म दूध पिए तो कैल्शियम मिला, प्रोटीन मिला, अन्य जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को वो मिले, है ना। हम वो नहीं सोचते, वो गर्म था तो जीभ जल गया, ठीक है, दैट इज इंसिडेंटल, लेकिन वो हम पर हावी हो जाता है ना। हम पर वो चीज हावी हो जाता है, उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं वो कभी हावी नहीं होती। लाइफ में हम उन चीजों की कद्र नहीं करते जो हमारे पास हैं, जो हमें मिले हैं। हम उन चीजों की लालसा में अपने आप को उलझा के रखते हैं जो हो सकते थे, संभावनाएं थी। तो ये जो पॉजिटिव चीज देखने की प्रवृत्ति है ना, उसको त्याग के हम जब संभावनाओं में जीने लगते हैं तो फिर गलत हो जाता है। मैं जब छोटा बच्चा था तो स्कूल में पढ़ता था, उसमें मैं 6th-7th में रहा हूंगा। फिल्मों का शौक था, गाने का शौक था, तो मन में आता था कि बॉम्बे भाग जाए। मैं एक बात बता रहा हूं, घर से भागने का मन तो सबको करता है ना। एक दफे हर आदमी एक बार अपने घर से भागना चाहता है, अपनी परिस्थिति से भागना चाहता है। तो मुझे भी आता था। अब अगर आज मैं ये सोचूं कि अगर मैं बॉम्बे चला गया होता तो मैं अमिताभ बच्चन की तरह सक्सेसफुल हो जाता, तो ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग ही है। क्या होता नहीं होता वो तो बाद की बात है, लेकिन हम मुगालते में जीने की जो हमारी आदत है ना, फैंटेसी में रहने की जो आदत है, वो एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का नतीजा है, प्रतितथ्यात्मक सोच का नतीजा है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अगर आप किसी रेस में पदक विजेताओं को देखें, उनके रिएक्शन को देखें, तो आप ये देखेंगे कि जो कांस्य पदक विजेता होता है ना, वो बहुत खुश होता है। जो स्वर्ण पदक विजेता होता है वो तो खुश होता ही है, लेकिन जो रजत पदक विजेता होता है ना, वो बेचारा दुखी होता है। वो उतना खुश नहीं होता जितना कि कांस्य पदक विजेता आपको खुश दिखेगा या फिर स्वर्ण पदक विजेता दिखेगा। इसका कारण क्या है? रजत पदक विजेता काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग से ग्रसित होता है। अगर मैं थोड़ा सा और तेज दौड़ गया होता ना तो मुझे स्वर्ण पदक मिल जाता। कांस्य पदक विजेता नॉर्मली काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग से ग्रसित नहीं होता। वो सोचता है, अरे मैं इतना अच्छा दौड़ा कि मुझे कांस्य पदक मिल गया। तो कांस्य पदक विजेता इस बात से खुश होता है कि उसे पदक तो मिला, उसने इतनी मेहनत करी कि उसे पदक मिला। वो ये नहीं सोचता
कि मैं और अच्छा करता तो रजत पदक मिल जाता, या और अच्छा करता तो स्वर्ण पदक मिल जाता। उसे पदक मिला इस बात की उसे खुशी होती। लेकिन जो रजत पदक विजेता होता है वो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग से अक्सर ग्रसित होता है, काश मैं कुछ और तेज भागता तो मुझे स्वर्ण पदक मिल जाता, कुछ ऊंची छलांग और मारता तो मुझे स्वर्ण पदक ऊंची कूद में मिल जाता, शॉर्टपुट थ्रोअर है, कुछ दूर और मैं फेंक देता तो मैं शायद स्वर्ण पदक मिल जाता। ये सारे रजत पदक विजेताओं के जीवन की ये बहुत बड़ी त्रासदी, वो काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग से कभी भी निकल के बाहर नहीं आता। इस पूरे सार का, इस पूरे जो मैं विश्लेषण दे रहा हूं, इसका सार यही है कि आप अपने जीवन में जो चीज उपलब्ध है ना, उसको बेहतर बनाइए। ये मत सोचिए कि ये चीज मेरे पास है, ये नहीं होता है, मैं दूसरी चीज होती तो मैं ज्यादा खुश होता। 3 कमरे का घर है, ठीक नहीं है साहब, 5 कमरे का होता तो मैं ज्यादा खुश होता, है ना। ये सारी जो थिंकिंग होती है वे हमें दुख की ओर ले जाती है। जो चीजें हैं लाइफ में उसको बेहतर बनाइए, जो चीजें हैं उस पे नाज कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि ये नहीं होता और ये होता। अगर मैं ब्रांच मैनेजर नहीं होता, हेड ऑफिस में पोस्टेड होता तो शायद अच्छा होता। हमारी थिंकिंग से इन सब चीजों को निकालने की जरूरत है। आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन में जो बेस्ट दे सकते हो वो दो। नेवर इंडल्ज योरसेल्फ इन काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। प्रति तथ्यात्मक सोच से अपने आप को बचाइए और खुश रहिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, मेक योर प्रेजेंट मोमेंट द बेस्ट एंड वर्क ऑन दैट। When you love yourself, when you love your job, when you love your surroundings, then only you will be able to effectively utilize the present moment. You will be able to guard against the menace of counterfactual thinking. So, live in your present, do your best, and stay blessed. Thank you very much. Have a nice day.